देखिए, इस डेट के बाद आपकी दाखिल खारिज निरस्त हो जाएगी। क्या है डेट, क्या है समय सीमा दाखिल खारिज की, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। मान लीजिए आपने किसी संपत्ति की रजिस्ट्री कराई, लेकिन भाई रजिस्ट्री कराने से कोई मतलब नहीं जब तक आप उस संपत्ति की दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे, तब तक आपको टाइटल नहीं प्राप्त होगा, यानी स्वामित्व नहीं प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने किसी ए व्यक्ति से बी प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप बहुत सालों तक उसको, यानी 8 से 10 साल, कभी कभी 20 साल तक लोग अपनी संपत्ति की जो है दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। अब इस अवस्था में होता क्या है कि भाई हो सकता है वो व्यक्ति किसी अदर पर्सन को भी उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो भाई प्रॉपर्टी वो अदर पर्सन को भी सेल कर सकता है और वो दाखिल खारिज कराकर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। तो आपको इसलिए भी जरूरी है कि आपको कम से कम स्वामित्व प्राप्त हो, आप अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में दर्ज हो एज ए खातेदार। तो आपको इसलिए भी दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक है, वो भी समय सीमा में। अब समय सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है? देखिए भाई, आप किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं तो कम से कम 35 दिनों के अंदर आपकी दाखिल खारिज हो जाए। अब अगर आप बहुत दिन बाद कराएंगे तो हो सकता है भाई लेखपाल आपकी रिपोर्ट न लगाए, और सारे कई कारण हो सकते हैं जिससे आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आप तुरंत ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करवाएं। इसलिए देखिए भाई, मेरा सुझाव यही है कि समय सीमा से आप लोग दाखिल खारिज करवाएं और अपनी संपत्ति का स्वामी स्वयं बने, अन्यथा कोई और दूसरा बन सकता है। देखिए, मैं ऐसे कई मामले बता सकता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया कि संपत्ति की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी और ने कराई थी, लेकिन अगली रजिस्ट्री किसी और ने कराकर उसका स्वामित्व प्राप्त किया, जो पूर्णतः गलत तो है संवैधानिक रूप से, लेकिन भाई आपको परेशान करने के लिए ये काफ़ी है। इसलिए आप ही संपत्ति की रजिस्ट्री कराएं और दाखिल खारिज स्वयं कराएं।